ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे, ठीक है। आई होप तो पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट क्लास क्या पढ़े थे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास ये पढ़े थे कि कोई भी पॉलिनोमियल है इसको p ऑफ x के टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखे थे, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x का पावर n। अच्छा, हम कंडीशन क्या बताए थे? कंडीशन ये बताए थे कि जो भी वेरिएबल्स होगा उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब -1, -2, -3 नहीं होना चाहिए, और 1/2, 1/3, 1/4 नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोल सकते हो कि इसका जो भी पावर्स है या डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। डिग्री नहीं बोलेंगे, पावर बोलेंगे। लास्ट क्लास डिग्री लिख देते हैं, डिग्री बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि डिग्री हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, ठीक है। तो जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि डिग्री क्या होता है, ठीक है। और डिग्री में हम ये बताए थे कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है। क्या होता है आपका, हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है। डिग्री जो होता है वो क्या होता है आपका, हाईएस्ट पावर होता है। तो अगर हम ये बोले, ठीक है, कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, और बोल देंगे x का पावर -1 प्लस 2x² प्लस 3x, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बताइए? ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, गधो। x का पावर क्या है, -1 है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दे, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x लिख दें और देंगे 3/x का पावर -4 प्लस 3x² प्लस 2x, बताइए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 4 है। कैसे नहीं है? आप ये माइनस के ऊपर फेंको तो 3x का पावर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 3x² और प्लस 2x। तो आपको ये समझ में आ गया है कि इसका x का जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। यहां पर 2 है और यहां पर 1, तो मैक्सिमम पावर तो 4 है ना, तो डिग्री क्या आ गया इसका, 4। यहां तक हम लोग कर लिए थे। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि किसी पॉलिनोमियल का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा। जैसे अगर हम एक पॉलिनोमियल दे दें p ऑफ x और ये बोल दें ये आपका 2x प्लस 3 है, और हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का 3x बराबर 3 पर क्या वैल्यू होगा, तो हम कुछ नहीं करते थे, x बराबर 3 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, p ऑफ 3 और क्या जाएगा आपका 2 × 3 प्लस 3, क्या जाएगा 3 दूनी 6, 3 9, ठीक है। तो वैल्यू निकालना भी सीख लिए थे उस दिन, समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज और देखे थे, जीरो, क्या जीरो, क्या कॉफिशिएंट। अच्छा हाँ, कॉफिशिएंट जैसे अगर हम ये बात बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ x का पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है, 3, x² कॉफिशिएंट क्या है, और यहाँ x कॉफिशिएंट क्या है। तो कॉफिशिएंट उनको बोलते हैं जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब ये भी बोल सकते हो कि जो भी नंबर्स है, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई विद साइन। अगर हम यहाँ अगर माइनस कर दिए तो इस x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। तो कॉफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई होता है ना, वही कॉफिशिएंट होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग ये भी सीखे थे कि जीरोस कैसे निकालते हैं, पहला क्लास में सीखे थे ना, जीरो कैसे निकालते हैं। और जीरो में आपको ये बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है और ये मान लो 3x प्लस 2 है, ठीक है, और इसका जीरो निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट कर दीजिए। जैसे 3x प्लस 2 को हम जीरो से इक्वेट कर दिए, और यहां से 3x बराबर क्या आ गया, -2, और यहां से x बराबर क्या आ गया आपका, -2/3, ठीक है। एक और चीज बताए थे, जैसे अगर मान लो ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 4 है, तो इसका कितना जीरो होगा, 4। इसका कितना जीरो होगा, 4। यही बताए थे कि जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उतना ही उसका क्या होता है, जीरो होता है। ये भी बता दिए थे, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या, डिग्री 2 वाला जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले थे उसको अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम ये बात बोले, ठीक है, अभी जीरोस की बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जीरोस निकालने एक और फॉर्मूला है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आप यहां से हेडिंग डाल सकते हो, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बोल सकते हो, या फिर इक्वेशन। जब इक्वल के उधर कुछ हो जाए, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हम ये बोले कि सर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म, ठीक है, तो p ऑफ x, मान लो x वेरिएबल है और इसका जनरल फॉर्म क्या था, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी जीरो नहीं, पॉलिनोमियल के टर्म लिखे हैं, और जब इसके इक्वेशन गए, देखो ये पॉलिनोमियल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हमको इक्वेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये वाला टर्म क्या है बाबू, ये वाला है आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हम लोग समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। अच्छा, सबसे पहला बात यह है कि अगर हम ये बोलेंगे कोफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आपका ए है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, बी है। और अगर बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, देखो ए और बी भी कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि उसके साथ कुछ ना कुछ एक्स है, तो उसको हम लोग बोल दिया कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, एक्स का क्या है, बी है, और सी का कोफिशिएंट नहीं है। अगर हम आपसे ये सवाल पूछिए कि इसके साथ एक्स का पावर क्या है, तो 0 है ना, किसी का भी पावर 0 क्या होता है, बताएं, किसी का भी पावर, जैसे 2 का पावर 0 क्या होगा, 3 का पावर 0 क्या होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है, तो यहां तक हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, आपका एक्स है और बिना एक्स वाला है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे ये बोले कि भाई आप ये क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इस इक्वेशन का कितना रूट होगा। अच्छा, जीरोस को ही रूट बोलते थे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे जो जीरोस क्या होता है, जीरो वो वैल्यू होता है वेरिएबल्स का जिसको यहां अगर हम पुट कर देंगे तो पूरा क्या कर देगा, 0। अगर आपका जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल है, अगर x वेरिएबल है तो x का वैल्यू हो जाएगा, y में वेरिएबल है तो y का, तो यहाँ x में ऐसा क्या रखे कि ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को जीरोस बोलते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक या क्यूबिकल में कभी कभी उसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, रूट्स। जैसे मेरा घर का नाम कुछ और है, यहाँ कोचिंग मतलब स्कूल का नाम कुछ और है, ये होता है ना, किसी का घर का नाम मुन्ना रहता है, स्कूल का नाम कुछ और रहता है। मेरा घर का नाम बहुत खराब था, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, बहुत तुम मजाक उड़ाओगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं बताएंगे, हम कैसे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बता, देयरफॉर नंबर ऑफ रूट्स कितना है यहाँ, बताओ कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, समझ में, 2 और 2 क्या मतलब, एक को हम बोल दिए अल्फा और एक को बोल दिए बीटा, ठीक है, 2 रूट्स होगा, नंबर ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा, 2 रूट है, कितना रूट है आपका, 2 रूट्स। ऐसे कर दो, नंबर ऑफ रूट्स अगर 2 है और क्या है, एक अल्फा है और एक क्या है आपका बीटा है, तो अल्फा बीटा वही एक्स का वैल्यू है बाबू, क्या है, एक्स का वैल्यू है, जिसको यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। एक बड़ा सुंदर रिलेशन होता है, ठीक है, क्या रिलेशन होता है कि अल्फा और बीटा और इसके कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो भी हम लोग करके अभी देख लेते हैं। जैसे अगर हम ये बात बोले, ठीक है, कि ये रूट्स है ना, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स, ठीक है, क्या होता है आपका, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका माइनस बी बाई ए, ये क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, सी बाई ए, ठीक है। अब हम एक सवाल करेंगे और उसको चेक करेंगे और बहुत सारा चीज सवाल करेंगे, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन का टर्म में सी बराबर हो जाएगा 0, मतलब आप जरूरी नहीं है, देखो बी और सी 0 था, क्वाड्रेटिक जैसे अगर हम ये बोले क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, अगर हम ऐसा लिख दिए कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 बराबर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलेंगे, हाँ या ना। देखो क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए, इसका डिग्री कितना है, सिंपल सी बात है, डिग्री देखना है, अगर डिग्री 2 है तो अगर पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इक्वेशन तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत ना है।
अब एक बड़ा इजी सवाल करते हैं, जैसे अगर हम ये सवाल बोल दिए, तो बहुत बेसिक सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। और हम ये सवाल बोल दिए और बोल देंगे सबसे पहले फाइंड इट्स रूट्स, ठीक है। क्या हम बोल दिए इसको, फाइंड दी जीरोस, जीरोस बोल दे या फिर रूट्स बोल दे, ठीक है। हालांकि देखो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन एक बढ़िया फॉर्मूला होता है, ठीक है, और फॉर्मूला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला वाला भी करेंगे, ठीक है। अब सबसे एंड प्रूव द रिलेशन, एंड चेक द रिलेशन, चेक द रिलेशन, हाँ पहले जीरो निकालना है, उसके बाद इस रिलेशन को, कौन सा रिलेशन, ये वाला और ये वाला रिलेशन चेक करना है। ध्यान दीजिए, एक हम करते हैं फिर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, देयरफॉर हमको मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन करें हम यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर, ठीक है, ये है। अब हमको जीरोस निकालना है ना, तो जीरो के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो से कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 जीरोस हम पी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। अब इसके यहां से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ 6 है, तो 6 को फैक्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो 6 इंटू 1 क्या हो गया, 6। अब 6 को फैक्टर करेंगे, 2 से 3 और 3 से 1। अब वैसा दो नंबर आपको लेना है जिसको ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 5, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 6। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको नहीं आता है, ये तोड़ने नहीं आता है, कल संडे है, कल आप लोग को हम ये सिखाएंगे। जिनका दिक्कत है, देखो जिनको आता है दैट इज ओके, और जिनको नहीं आता है चुपचाप बैठिए क्लास में, कल जो बेसिक क्लास होगा उसमें हम ये पूरा सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहां से कॉमन ले लेते हैं x, तो क्या हो गया आपका x प्लस 3, और यहां से क्या लेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब x प्लस 3 x प्लस दोनों कॉमन है, तो हम कॉमन लिए x प्लस 3, तो यहाँ क्या बच गया आपका x, और यहाँ क्या बच गया 2 बराबर 0, ठीक है। अब जैसे दोनों दो नंबर है, मल्टीप्लाई में 0 है, तो आइदर क्या होगा, यहाँ पे कर दे रहे हैं साइड में, देयरफॉर x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x बराबर क्या गया, देखे तो -3, और वो कितना गया, x बराबर आपका -2, तो दो रूट आ गया। इसी को एक को हम लोग बोल देंगे अल्फा बराबर -2 और बीटा, सॉरी अल्फा क्या आपका -3 और बीटा कितना आ गया आपका -2, तो अल्फा और बीटा तो निकल गया, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, रिलेशन को चेक करना है, पहले इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, अगर ये कलम पढ़ा दिए हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। जो नोट नहीं किए होंगे, जो कल लास्ट क्लास में है, वो एक बार कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं, कीजिए आराम से कीजिए, हो जाएगा तो बोलिएगा। ये वाला पार्ट मिटा दे, क्योंकि ये ऑलरेडी तो कल हम बता ही चुके थे, ठीक है। जब क्लास में आओगे ना, जो पहले इसको हल्का सा लेके, या हल्का पानी लेके पूरा साफ कर देना अच्छे से बोर्ड, ठीक है, जो पहले आओगे, ठीक है। चलो,
अब देखो रिलेशन आ गया, तो हमको ये बात तो क्लियर हो गया कि देयरफॉर अल्फा कितना आ गया बाबू, आपको बताइए। अल्फा या मेरा -3 और बीटा कितना है आपका -2, ठीक है। अब देयरफॉर रिलेशन हमको कोफिशिएंट्स में, कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, ए बी, और रूट्स में रिलेशन बताना है, ठीक है। अब देखिए, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अच्छा एक बात बताओ, हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है बताइए तो। ए बराबर, देखो हमारा इक्वेशन ये है ना, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, देखो ना, मैं फिर से अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका, या पॉलिनोमियल क्या, पी ऑफ एक्स क्या है आपका, देखिए तो x² प्लस 5x प्लस 6, यही है ना, क्या कोई दिक्कत है। अच्छा तो यहाँ a कितना है आपका 1। अच्छा इसको इक्वेशन के टर्म लिखो, ज्यादा क्लियर रहेगा, बराबर 0, ठीक है। a कितना है आपका 1, क्यों, a किसका कॉफिशिएंट था, x² का, जो x² के साथ है वो a है, घटते क्रम में जाओ, x², फिर x के साथ क्या है b, बिना x वाला c। तो ध्यान दीजिएगा, x² के साथ क्या है आपका a बराबर है आपका 1, b बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, और c बराबर क्या हो जाएगा 6। हमेशा साइन के साथ लिखेंगे, क्लियर है ना, हमेशा साइन के साथ। अब देखिए, तो हमको पता था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a, ठीक है। अब आपको पता अल्फा का वैल्यू आपका कितना है बाबू, बताइए जल्दी से मेरे को। अल्फा है -3 और बीटा कितना है आपका -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा -3 बीटा -2 बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, और ये कितना है आपका। देखो यहाँ हमेशा गलती होता है, बच्चा लोग क्या करता है ना, अभी अगर बी का नेगेटिव हो जाता है ना तो कंफ्यूज होता है, हमेशा पहले ये माइनस लिख लिया करना, उसके बाद बी और ए का वैल्यू रखना, ठीक है। अब देखिए -3 और -2 क्या होगा -5, और माइनस क्या, देखो क्या दोनों बराबर आ गया, तो पहला इक्वेशन तो वेरीफाई हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया -b/a के बराबर, एंड अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है आपका c/a, ये होता है ना। अच्छा अल्फा का वैल्यू कितना बताइए -3, और बीटा कितना है -2, c कितना है 6, a कितना है 1, देखो दोनों बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 बराबर 6। हाँ तो मल्टीप्लाई तो किए हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 6, क्या ये भी दोनों बराबर आ गया है, मतलब ये रिलेशन भी सही है और आपका ये रिलेशन भी सही है, तो ऐसे ही आपको वेरीफाई करना है। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको अल्फा बोल दी इसको बीटा बोल दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो नाम दिए ना बाबू, ठीक है। तुम्हारा नाम सुनील रखे उसका अनिल रखे, पापा का मन करता तुम्हारा अनिल कर दे उसका सुनील कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं था, ठीक है। तो ये बस नाम है, आप इसको भी अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये नोट कीजिए, एक सवाल करके दिखाइए मेरे को, एक और सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, उधर मिटा दूं क्या, अच्छा एक बार नोट कर लीजिए, सवाल अच्छे से लिख, नहीं हमेशा याद रखना, यहाँ पे नाम नहीं दिया, यहाँ x² के साथ जो रहेगा वो a रहेगा, x के साथ जो रहेगा वो b रहेगा, और बिना x वाला c है, क्लियर है। इसीलिए स्टार्टिंग में जनरल फॉर्म में लिखे थे, x² का कॉफिशिएंट क्या था, देखिए तो पढ़ के, a है, x का कॉफिशिएंट क्या है b है, समझ में आ गया ना, तो हमें याद आ गया रखिएगा, ठीक है। यहाँ नहीं अगर कंफ्यूजन तो यहाँ लिख लो, बराबर नेगेटिव ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरह यहां पर कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x², आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन दे रहा हूं, आपको क्या करना है उसका रूट्स निकालना है और उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए मैं रूट डायरेक्ट दे रहा हूं, ठीक है। सवाल है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, चलो ये इक्वेशन है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। चलो एक मिनट दी, जल्दी ट्राई कीजिए आप लोग, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने नहीं आता है वो कल आइएगा, मैं टाइमिंग बता दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है। जड़ वाला क्लास में हो जाएगा। बाकी मिटा दो,
ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जड़ वाला देख रहे हो ना सब कोई वीडियो, ठीक है। जिनका भी मैथ खराब है जड़ वाला वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए तो चलो इसको कल सॉल्व करते हैं। इनका बन गया, वेरी गुड। जिनसे नहीं बना देखिए, ठीक है। अब इक्वेशन है आपका 6x² माइनस 7x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो आप यहीं पर सबसे पहले बताओ a का वैल्यू क्या होगा 6, b का वैल्यू क्या होगा आपका -7, हमेशा साइन के साथ, ठीक है। और c का वैल्यू क्या हो गया आपका माइनस, a b c लिख लिए, वैसे ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले रूट्स पता करना है ना, तो रूट्स पता करने के लिए आपको इसको फैक्टर करना आना चाहिए, ठीक है। और वो फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या है 6² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। देखो अगर थोड़ा बहुत किसी को बेसिक, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। 6 3 जा 18, अगर इनको नहीं है देखिए आप इसको और इसको मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18। अब 18 को आप फैक्टर करते हो 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। अच्छा अब यहां पर आपको लाना -7, क्या लाना है -7, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस यहाँ पे होता है माइनस। ये जो तरीका है जो आपको सिखाएगा फैक्टर करने में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे आपको बीच में 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसको घटाने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो देखिए 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2। अच्छा कंडीशन क्या होता सुनो, आपको वैसा इसको फैक्टर, पहले तो फैक्टर किसको करना है, ये पहला नंबर लेना और ये लास्ट वाला नंबर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 18 को तोड़ना, और वैसा 2 नंबर चाहिए होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे आगे नहीं आ जाए 18, और इसको माइनस करने पे क्या रहना चाहिए 7। तो कैसे पता चला कि माइनस करना है या प्लस करना है, तो इसका वाला एक साइन देख लो बगल में जो है, और इसके बगल में मतलब क्या x² का क्या साइन इधर, पहले क्या पे प्लस है ना, और इसका पहले देखो क्या साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ इसका टोपी पहना दो माइनस, मतलब बीच वाला आपको घटा के लाना है, ठीक है, ठीक है। क्या करना है माइनस करके लाना है। अब देखिए अब कैसे तोड़ेंगे, देखो तो 6x² पहला वही रहेगा और लास्ट वाला वैसे ही रखते हैं। अब देखो -7 कैसे लिखेंगे, -9x प्लस 2x, ठीक है, -9x प्लस 2x, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो देखो अभी देखो हम फैक्टराइजेशन पर नहीं जाएंगे, अभी हम चुपचाप डायरेक्टली इसको हम करेंगे। जिनको फैक्टर करना होगा था, हम आपको जब में फैक्टर सिखाएंगे, कल संडे है तो हो सकता है हम कल आपको बुलाएं और फैक्टर सिखाएं, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए तो टेंशन मत लीजिएगा, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहां से कॉमन क्या जल्दी बताओ, 3 आ जाएगा 3x, तो 3 2 जा 6, फिर माइनस 3 3 जा 9, फिर यहां से क्या लेंगे प्लस 1 ले, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस का 3 और एक आ जाए आपका 3x प्लस का 1 बराबर 0। क्या कोई दिक्कत है। अब दोनों मल्टीप्लाई में 0 है, 2 नंबर है, ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, और प्रोडक्ट में ये 0 है, ठीक है। तो मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो कैसे कहेंगे देयरफॉर 2x माइनस 3 बराबर 0 या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से देखिए क्या हो गया आपका 2x माइनस उधर चले जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2, क्लियर है। चलिए यहां देखिए तो 3x ये प्लस उधर जाएगा तो -1, ठीक है, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो एक को हम लोग अल्फा बोल दिए और एक को क्या बोल दिए बीटा, ठीक है। अब हम लोग को रिलेशन चेक करना है ना, अब वो क्या करना है रिलेशन चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं कि जो रिलेशन है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बाबू लोग -b/a। अब इधर रख दो, अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 3/2 प्लस बीटा कितना -1/3, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो -1/3 बराबर माइनस, और b कितना है बाबू देखो तो b कहां गया, देखो यहां पर निकाले है ना -7, तो -7 अपन a कितना है बताइए, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये तरीका है, ठीक है, वो बताएंगे। a कितना है 6, ठीक है। अब क्या ये और ये बराबर है क्या, चलो चेक करते हैं। यहाँ 2 और 3 कैल्सियम कितना आएगा 6, 6 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा 3 बार में जाएगा, और 3 3 जा 9, माइनस 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा 2 2 1 जा 2 बराबर -7/6। ये तो गलत आ गया,
यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, कहीं गलती की हम लोग? माइनस, देखो गलती क्या की है ना, देखो जो आपको हम बता रहे थे वही हम भी गलती कर गए। देखो देखो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस बी बाई है ना, तो ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस दे दिए। अच्छा बी का वैल्यू कितना है? हाँ तो वही बोल रहे ना, देखिए तो यहाँ पे आप ऐसे कीजिएगा, बी का वैल्यू -7। हमेशा यही कंफ्यूजन हम खुद आप लोगों को बता रहे हो, खुद गलती कर दी है, ठीक है। तो देखो माइनस है, पहले आप माइनस लीजिएगा, ठीक है। अब बी है ना, अब बी का वैल्यू कितना है? -7, तो 2 माइनस हो गया, और ए कितना बताइए? 6, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 7/6, तो 9 में से 2 जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। और आपको बार बार हम बोले हैं ना कि, हाँ बार बार आपको बोले हैं ना कि अगर ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको दिक्कत हो रहा है तो जड़ वाला देखिए, समझ में आ गया ना? क्लियर है? आपको ऐसा बार बार अगर दिक्कत हो रहा है, बार बार जड़ को देखिए, कोशिश की, अगर आपका मैथ खराब है, हम बार बार बोल रहे हैं कि जड़ को कोशिश कीजिए, जब भी समय मिल रहा है, मोबाइल हाथ में मिल रहा, तुरंत जड़ को एक बार देख लीजिए, ठीक है ना? वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और रिलेशन है ना, क्या है आपका? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका? C/A। अच्छा अल्फा का वैल्यू कितना है? देखिए अल्फा कितना है आपका? 3/2, वेरी गुड। इंटू बीटा कितना है? तो इसको ब्रैकेट में, चूंकि मल्टीप्लाई में है ना तो ब्रैकेट में रख दिए, बराबर। सी कितना है देखिए तो? -3, और ए कितना देखिए तो? 6। अब देखिए यहां से इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। पहले देखो 3 और 3 कट गया ना, यहाँ ऊपर में -1/2, और यह 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी, हाँ बस चेक करना है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो रिलेशन लिखे हैं हम लोग। एक लिखे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -B/A, यहाँ फोकस कर लो। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो हम देखे, जब देखे कि जब रूट को जोड़ रहे थे तो किसके बराबर आ रहा था? -B/A के बराबर आ रहा था। जब हम रूट को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो किसके बराबर आ रहा था? वो C/A। तो समझ में आया? मतलब जो रिलेशन हम लोग पढ़ रहे वो क्या है? सही है, ठीक है। तो आप पानी पी ले, मर रही है, तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम्ही को बोल रहे हैं, तो हम पढ़ी हुई है, क्या कोई दिक्कत है? चलो हाँ, अरे वही तो लिखे हैं, बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का है, तो माइनस देना पड़ेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें क्या था? कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, एक और सवाल बना लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते बनता है कि नहीं। एक सवाल है, x² - 2 = 0। चलिए या हम ऐसे देते इस सवाल को, सवाल है एक पॉलिनोमियल p ऑफ x, और ये है आपका x² - 2। ये लास्ट है, फिर कुछ और पढ़ाएंगे, ठीक है। जल्दी देखिए अब ये कैसे बनेगा, इसको नोट कीजिए, उसको ट्राई कीजिए जल्दी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि पढ़ाना बहुत कुछ है। होमवर्क कुछ दिए थे क्या? अच्छा असाइनमेंट दिए थे ना। होमवर्क बन के आना चाहिए, कल ग्रेजुएशन लोगों को पीटे, आज सुनो मत पीटा जाओ, ठीक है। असाइनमेंट बनना चाहिए, होमवर्क बनना चाहिए, ठीक है। बोर्ड है इस बार, मजाक नहीं लेना है, ठीक है। चलिए पीछे बैठ जाती ना तो सुनो दिया। चलिए बनाए उसको, अभी ये नोट कर रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, नोट कर लो और उसको ट्राई करो, जल्दी कीजिएगा थोड़ा। देखो जैसे करना है, ठीक है। चलो देखो, हमको इसका जीरोस निकालना है ना, तो जीरोस के लिए हम क्या बोले हैं? अगर हम बोलेंगे 4 0, अगर सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है 4 zeros, मतलब ऐसे यही स्टेप लेके चलना। p ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा आपका? 0 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? तो यहां से मतलब p ऑफ x है कितना बाबू?
एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अच्छा देखो एक काम करो, ये 2 को उधर फेंक दो, 2 हो गया ना, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट, आया ना। जैसे कभी ध्यान देना, x बराबर क्या जाएगा? 2 रूट अंडर, और यहाँ हमेशा प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक है। बोलो सर ये कैसे आता है प्लस माइनस, हमको समझ में नहीं आया, कुछ और बताइए आप। बहुत को ये पता नहीं है कि डायरेक्ट इधर स्क्वायर है उधर से जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, और ये एक प्लस और माइनस होने आता है। मतलब क्या कि यहाँ से x बराबर एक हो जाएगा रूट प्लस 2 और एक हो जाएगा x बराबर माइनस रूट 2, लेकिन यही नहीं पता है कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं, एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको यहां से हम फिर से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम फिर से कर रहे हैं। हमारे पास क्या था आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर, क्या इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा एक होता, रूट का स्क्वायर क्या था? रूट गायब हो जाता है। जैसे अगर हम ये बोले, ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2। क्या कोई दिक्कत है? तो देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्या ये फॉर्मूला में आ गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आपका एक्स यूज किए हैं और बी की जगह क्या यूज किए हैं? रूट 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो गया आपका? 0। अब दो प्रोडक्ट है 0 है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि x माइनस रूट 2 बराबर 0 होगा, या फिर x प्लस रूट 2 क्या हो गया आपका? 0। ये माइनस उधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस, तो x बराबर रूट 2 हो जाएगा, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस रूट 2। क्या कोई दिक्कत है? तो एक को हम लोग बोल दिए अल्फा बराबर रूट 2 और एक को बोल दिए बीटा बराबर माइनस रूट 2। देखो क्या ये दोनों सेम आया? देखो यहाँ पे भी आया था। तो डायरेक्टली इधर करके डायरेक्टली जब हम रूट चाहते हैं ना, तो एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है, इसी रीजन के कारण, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और यहां से लेके ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट सेम ही है। क्या आप हम लोग चेक कर सकते हैं क्या? ये सिखाए ना आप लोग को, देखिए तो देयरफॉर चेक कर रहे हैं, चलिए यहां से, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा देखो पहले फॉर्म लिखो, देखो पॉलिनोमियल क्या है आपका? पी ऑफ एक्स क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस का 2। तो एक बार बताओ, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉलिनोमियल है, ए कितना है? तो ए किसका कॉफिशिएंट था? जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई था वो ए होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? बी कितना है? बी किसका कॉफिशिएंट था? एक्स का। क्या यहाँ कोई भी एक्स है? तो इसलिए क्या है आपका? 0। और सी कितना है? तो ये वाला -2। क्या एक दिक्कत है? तो बच्चे यही नहीं लिख पाते हैं इसमें ए बी और सी क्या क्या है। क्या अब अभी क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? आवाज नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। तो देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। एक बात बताओ आप लोग, आपका अल्फा कितना निकला है? √2। और बीटा कितना निकला है? तो माइनस हो जाएगा, -√2 माइनस बी कितना है? 0 है, और बाई ए कितना है? 1। अच्छा देखो, √2 में √2 जाकर कट के 0 हो जाएगा, और इधर भी 0 है, 0 बाई समथिंग हमेशा 0। तो देखो तो क्या आपका यहाँ पे 0 बराबर 0 हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया? राइट हैंड ना। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a के बराबर होता है। अच्छा अल्फा कितना है बाबू? √2 मल्टीप्लाई में है ना, बीटा कितना है? -√2। अच्छा सी कितना है? -2, और ये कितना है? 1। अच्छा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2, उधर क्या हो जाएगा? -2। क्या दोनों बराबर आ गया? मतलब जो दोनों कर रहे हैं हम लोग क्लियर। तो इस टाइप का सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, आगे जो सवाल, इसको नोट कीजिएगा, आगे जो सवाल आता है वो हम लोग पढ़ेंगे कुछ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले तो आप इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन सवाल आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 देखिए, आर एस अग्रवाल चाहे आपके पास आर डी शर्मा जो भी हो, ठीक है। एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल का बता रहे हैं, एक्सरसाइज आप 2A, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक, नहीं एक्सरसाइज बता रहे हैं ना, ये बन जाएगा। इसका हम स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं आपको। एक्सरसाइज 1 से लेके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक बन जाएगा, ठीक है। देखो सुनो, एग्जाम्पल्स आपको बनाना है, एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज बनाने में।
अगर आपके पास आरडी शर्मा है तो आप आरडी शर्मा बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ में अभी फिलहाल यही है, आर एस अग्रवाल है, तो आर एस अग्रवाल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बन जाएगा और आरडी शर्मा बन जाएगा। कोई भी सवाल दिक्कत होगा पूछेगा, यहाँ वर्क हम दे दिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको जीरोस दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है, तब आप पॉलिनोमियल कैसे बनाइएगा, ठीक है। उस टाइप एक फॉर्मूला हम लोग चलो देखते हैं। हम मिटाएं क्या इधर, मिटा दे, चलिए जो लिख रहे हैं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहां में देख लो, बीच में देख लो नाउ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मतलब क्या, अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट्स है ना, ठीक है। तो अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या रूट दिया रहेगा तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, देखो पी ऑफ एक्स बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है, ठीक है। और अगर वही इक्वेशन निकालना होगा तो इसको किसे इक्वेट कर दोगे आप, जीरो से इक्वेट कर दोगे। समझ में आ गया। एक सवाल करते हैं, जैसे अभी हम लोग मान लो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक सवाल लेते हैं और हम बोलते हैं बताइए अगर गिवन इफ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जो रूट्स है वो मान लो दिया हुआ है 0, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन या फिर फाइंड पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? तो देखिए अगर हमको पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है, ये इक्वेशन निकालना है, आप क्या कीजिएगा, इसे देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इक्वेशन के टर्म में रहता है जीरो कर देना, ठीक है। अभी देखिए यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है ना, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है, बराबर क्या आ गया आपका 0। तो ध्यान दिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0, ये तो पूरा खत्म हो गया, प्लस 2 बराबर 0, क्या यही आपका था। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, देखिए तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक और करके देखते हैं, चलो मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, नोट करो इसको। चलो फिर से देखते हैं, फिर से सुनो, अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बार सबको बोलिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से रिपीट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ तो कहीं गलती कर दिया क्या, क्योंकि देखो सुनो, क्योंकि यहाँ पे सवाल दोनों अलग है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा, -2 आ रहा है ना, और हम यहाँ प्रोडक्ट रूट कितना दिए हुए आपका 2 दिए हुए है ना, इसीलिए। समझ में आ गया, पक्का है, चलो ठीक है, अच्छा सवाल था, वेरी गुड। तो दोनों सवाल अलग अलग हो गया, हम साइन अलग कर दिए, ठीक है। अच्छा चलो आगे सवाल करते हैं। अगर मान लीजिए एक सवाल आप करके दिखाइए। हाँ सवाल है क्या, हाँ आपको अल्फा या बीटा अलग अलग दिया रहेगा या सम और उसका ये दिया रहेगा, देखा देखा ऐसे लिखा रहेगा। अगर बोल दिएगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मान लो बोल दिया है -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट
रूट्स, ये दिया हुआ है 6। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं इंक डाल लेता हूं, तब तक लोग बनाइए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है। और आओगे पहले थोड़ा इंक भी डाल दिया करना दोनों पेन में, चेक करके। चलिए, तो देखिए यहां पे अगेन देखो, प्रोसेस हमेशा जैसे बता रहा हूं वैसे अपनाना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या देखो, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट, तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, वो कितना दिया आपको -5। चलो यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना दिया हुआ बाबू 6, ठीक है। देयरफॉर ऐसे लिखना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमेशा पहले आप लोग इक्वेशन निकालिएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्यों निकालेगा, इसका फायदा होता है, हमेशा इक्वेशन टर्म लिखाएगा। इक्वेशन निकालिएगा, देखियो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर क्या कर दीजिएगा, हमेशा इक्वेशन का टर्म निकालना, क्योंकि जब फ्रैक्शन वाला दिया रहेगा ना तो कंफ्यूज ना होगे। अभी उसका हम एक एग्जांपल और देंगे, पहले सुनिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ, तो देखो यहां माइनस ऑलरेडी एक है और एक और जगह -5 इंटू क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 बराबर 0। तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया आपका +5x और प्लस का 6 बराबर 0। तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स कितना हो गया, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ठीक है। हमेशा आप इसी टर्म निकालोगे, क्लियर है। एक सवाल करके और दिखाओगे, चलिए इधर मैं मिटा रहा हूं। हमेशा जो ये सवाल किए वैसे ही करना, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। ऐसे अगर हम एक सवाल बोले, हाँ चलिए, गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, ये दिया हुआ है आपको, मान के चलो -5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दिया हुआ है आपको -12/2, मतलब कि वेट -6, ठीक है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। चलिए जल्दी कीजिएगा। इसको अच्छे से देखो, चलिए देखते हैं। तो हमको पता है गिवन, देखो आपको जो गिवन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -5/2, क्या कोई दिक्कत।
और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ आपको -6, यही दिया हुआ है ना। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब पुट कीजिए आप लोग, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू -5/2 इंटू एक्स है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -6 बराबर 0। अभी ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 5/2 इंटू एक्स और प्लस माइनस -6 बराबर 0। अब ऐसे लेंगे, देखो अब एलसीएम क्या लेंगे, यहां नीचे में 1 है, यहां भी तो एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। अब ये 2 यहां चलेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर यहां है तो कुछ दिक्कत नहीं 5x, फिर यहां जाएगा -6 दूनी 12 बराबर 0। अच्छा ये 2 नीचे उधर जाएगा तो क्रॉस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0, ये उधर चला गया तो क्या बच गया देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0। ये नीचे वाला 2 उधर चला गया और 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो यही आपका आ गया। तो देयरफॉर p ऑफ x क्या आ गया देखिए तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ कहाँ पे देखो, यहां बाई में आपका 1 है, यहां भी बाई में क्या आपका 1 है, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2x स्क्वायर, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही रहेगा, फिर यहाँ 1 है ना 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, ठीक है। ओवरऑल ये बोलेगा कि 2 इसके पास नहीं ना है इसको 2 दे दो, इसके पास नहीं ना है इसको दे दो, ठीक है। बेसिक वाला वीडियो प्लीज देखो जहाँ एलसीएम सिखाए हैं, ठीक है प्लीज, ठीक है। हाँ बोलिए क्या 2, ये क्रॉस कर गया ना नीचे था ना, देखिए 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 कोई बात नहीं अलाइन चले देखिए, जैसे अगर मान लीजिए x बाई ए है बराबर y बाई बी है, तो जब ये वाला इधर से जाता है और ये वाला इधर जाता है इसे क्रॉस बोलते हैं, तो एक्स बी बराबर क्या होता है y इंटू ए। यहाँ नीचे डिवाइड, सुनो ये डिवाइड है ना, बराबर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में है ना बराबर को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। हाँ बोलो दिखे तो देखो कोई बात नहीं, हाँ दिखा दिए 2 इंटू 0 क्या, चलो यहाँ कर दो 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, खत्म। अब बोलो और कोई, हाँ बोलो क्लियर हो गया, पक्का है ना। चलो तो आप पूरा आपका ये बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2A एक्सरसाइज 2A पूरा बन जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। और जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, क्लियर है। अब एक और देखिए, अगर बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की या क्यूबिक इक्वेशंस की, ठीक है, चलो मिटा दूं, हम लोग क्यूबिक की बात करेंगे। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक को देखे उसी तरह क्यूबिक को भी देखेंगे, ठीक है। क्यूबिक को कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले इसका फॉर्म लिखेंगे और इसका जो जनरल फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है वो है आपका, मान लो x के टर्म में लिख रहे हैं तो ये है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अगर इसको आप इक्वेशन ये पॉलिनोमियल के टर्म में हो गया, इक्वेशन के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर हम ये बोले देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या बताइए एक्स क्यूब के साथ क्या है बताइए ए, क्यूबिक में एक्स क्यूब के साथ क्या रहेगा ए रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका बी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आपका सी, और कांस्टेंट टर्म जिसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे वो क्या आपका डी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बात करेंगे इसका डिग्री का,
तो बताइए इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। क्यूबिक का डिग्री कितना होता है? 3। अब यार डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। और यहाँ भी जीरोस को हम लोग क्या बोल देंगे? रूट्स। तो अभी तक आपका जो क्वाड्रेटिक था उसमें हम लोग 2 ले रहे थे, यहाँ क्या लेंगे? 3। तो देयरफॉर लेट, मान लिए कि अल्फा बीटा एंड गामा, क्या बोल देंगे? अल्फा बीटा एंड गामा आर दी रूट्स ऑफ क्यूबिक, या फिर आर दी जीरोस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां भी रिलेशन होता है, यहां भी क्या होता है? रिलेशन होता है। तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए। अच्छा, बी किसका कॉफिशिएंट है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एक और होता है, इसमें 3 होता है। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ऐसे 3 होता है ना, देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। क्लियर है? ये होता है आपका सी बाई ए। क्या होता है आपका? सी बाई ए। और ये क्या होगा देखिए तो? कॉफिशिएंट। सी किसका कॉफिशिएंट है? अरे सी किसका कॉफिशिएंट जल्दी बताओ। वेरी गुड, कॉफिशिएंट, थप्पड़ देंगे। देखो अगेन बोल रहे ना, ये आपका क्यूबिक है और इससे पहले वाला क्या था आपका? स्क्वायर। मतलब क्या स्क्वायर थोड़ा बोलेंगे रे पागल, क्वाड्रेटिक बोलेंगे ना। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना था जल्दी बताइए? क्यूबिक में डिग्री कितना है? तो देखो घट रहा, देखो घट रहा। तो पहले सबसे पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यहाँ x का पावर क्या है? 0 है। जैसे अगर हम यहाँ x का पावर ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1। समझी? घटते क्रम में और एबीसीडी बढ़ते क्रम में। एबीसीडी, एबीसीडी तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ देखो पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। क्लियर है? उसमें 2, 1 और 0 आया था। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना था आपका? 2 था ना। इसका डिग्री कितना है? 3। ठीक है, तो कॉफिशिएंट सी किसका कॉफिशिएंट? देखो ना, इसलिए तो लिखे हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आपका? सी है। तो कॉफिशिएंट, हाँ बाबू यहाँ 3 है ना, क्वाड्रेटिक अलग है, क्यूबिक अलग है, थोड़ा देख लो। ये क्या आपका? एक किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और एक लास्ट में होता है, ध्यान दीजिए, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और एक और होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है आपका? सी बाई, सॉरी माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। डी क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ। तो याद रहेगा पक्का? चलिए नोट कीजिए। हाँ सब चीज का होता है भाई, बाई का 4 हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लो, ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ इफ, अब अगला देख लो, पहले देख लो, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमा अल्फा बीटा, वेट, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा आर गिवन, ठीक है। अगर मान लीजिए सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, और अलग अलग 2 प्रोडक्ट और 3 प्रोडक्ट का ये दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक इसका फॉर्मूला था पी ऑफ एक्स। अरे जैसे क्वाड्रेटिक था ना बाबू, सेम पॉलिनोमियल का क्यूबिक है, ठीक है। तो ये होता है आपका, देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देखो अच्छे से लिख रहा हूं, जगह छोटा पड़ जा रहा, मैं अच्छे से देखो पी ऑफ एक्स कैसे लिखा, सुनो, देखो एक्स क्यूब माइनस, पहले माइनस आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यूब के बाद क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, देखो 3 के बाद 2 आएगा, फिर देखो यहाँ प्लस है
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक्स क्यू के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखो याद कैसे रहेगा, सुन लो, अरे सुन लो, याद कैसे रहेगा, 3 2 1 0, ठीक है। पहले पहला देखो, पहला प्लस है साइन इसका, इसके बाद क्या आएगा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस कर देंगे तीनों को सेपरेट, फिर दो दो का जोड़ देंगे और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, नोट कीजिए, चेक कर ले रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो इसका सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप पहले ये बना के आइएगा, ठीक है। आपका होमवर्क है, पहले आज का वर्क लिख लो, मैं स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूं, ठीक है। अरे रुक जा, एक्सरसाइज 2A, हाँ मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, ठीक है। हाँ आर से बना लेना, अगर जिनके पास आरडी है वो आरडी से बना लेना, ठीक है। और जिनके पास कुछ नहीं है उनको हम स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, ठीक है। तो बनाओ बाबू, मेहनत करो, क्योंकि बोर्ड है आपका और पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रुप में मैं भेज रहा हूं, ठीक है, क्लास 10। चलो असाइनमेंट क्या दिए थे, थप्पड़ देंगे, फ्राइडे का डेट दिए हुए थे। देखो इसको, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा मर्डर हो जाए, हाँ फ्राइडे हमको भी याद है, फ्राइडे तक बोले थे। अच्छा एक बार बताओ, 2-3 को तो एक्सरसाइज था, वो भी अगर आप नहीं बना पा रहे तो फिर क्या करो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो। कौन कौन बना के अपना असाइनमेंट, रेज योर हैंड, 1 2 3, और उसके साथ होमवर्क भी था। होमवर्क कौन बना के आया है, होमवर्क में क्या दिए हुए थे, अच्छा 1D का कुछ अभी भी सवाल फंसा हुआ है ना, 1B का, अच्छा ठीक है, पहले होमवर्क दिखाओ उसके बाद करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, इसका सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो होमवर्क दिखाओ अपना अपना, तब तक इसको क्लास को ऑफ करते हैं।